महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 21। अब तक आपने देखा और सुना वाराह भगवान ने घरघराते हुए स्वर में हिरण्याक्ष से कहा, कपटी हिरण्याक्ष, मैंने सोचा कि तू महाबली है, किंतु तू तो कपटी है। यदि तू महाबली होता तो सम्मुख उपस्थित होकर युद्ध करता। अब आगे देखिए। वाराह भगवान की बात सुनकर हिरण्याक्ष उनके सम्मुख प्रकट होकर बोला, अरे विष्णु, कपटी तो तू है। तू थल पर विचरण करने वाले जीव का रूप लेकर जल के भीतर विचरण कर रहा है और तू मुझे कपटी कह रहा है। मैंने कोई कपट नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। मेरे भाई हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए कपट रूप तूने धारण किया था कपटी। भला किसी जीव का आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का कैसे हो सकता है? और आज भी तूने कपट रूप ही धारण किया है, वाराह और मनुष्य का। तुम्हारा ये मिला जुला रूप देखकर ही मैं जान गया कि तू विष्णु है। कपटी विष्णु, अब तक तूने हम असुरों के साथ बहुत कपट कर लिया, किंतु आज की तिथि के बाद तू किसी के साथ कपट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तुम्हें मैं मृत्यु की देवी के मुख में डाल दूंगा। ब्रह्मांड में मृत्यु कन्या के हंसने का भयंकर स्वर सुनाई देने लगा। मैं मृत्यु कन्या हूँ, मृत्यु की देवी। मृत्यु कन्या की हंसी का स्वर कुछ देर तक ब्रह्मांड में गूंजता रहा। तदोपरांत वाराह भगवान ने कहा, मूर्ख असुर, मृत्यु की देवी का आहार तू बनेगा अथवा मैं, इसका ज्ञान केवल काल पुरुष को है। वो काल पुरुष जो मृत्यु कन्या का स्वामी है, और काल पुरुष की वक्र दृष्टि तेरे ऊपर है। अतः सावधान हिरण्याक्ष, सावधान, तेरी मृत्यु का समय उपस्थित हो गया है। यह कहकर वाराह भगवान ने अपनी गदा का भीषण प्रहार उसके सिर पर किया। हिरण्याक्ष का सिर फट गया और मुंह से खून उगलता हुआ धराशायी हो गया। उसी समय मृत्यु कन्या हिरण्याक्ष के निकट उपस्थित हुई। उसने क्षण मात्र में हिरण्याक्ष के प्राण हरण कर लिए। हिरण्याक्ष के प्राण रूपी ज्योति को लेकर मृत्यु कन्या परलोक की ओर चल पड़ी। उस वाराह भगवान ने क्षण मात्र में ही पृथ्वी को मुख से बाहर निकले हुए दांतों पर ऐसे उठा लिया जैसे पृथ्वी भारहीन हो। पृथ्वी को लिए हुए वाराह भगवान जल से बाहर आए और उसे ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी को ब्रह्मांड में पुनः स्थापित किए जाने की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता श्रेष्ठ, आपने वाराह प्रभु के अवतरित होने की कथा कारण सहित बताकर मुझ पर असीम कृपा की। जैसी कृपा आपने मुझ पर की, वैसी ही कृपा देवी पृथ्वी पर कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, पुत्र नारद, तुम्हें देवर्षि होने का गौरव प्राप्त है, तुम्हें भूत और भविष्य का ज्ञान है, किंतु फिर भी तुम यह कार्य मुझ पर संपादित करना चाहते हो। पुत्र नारद, यह कार्य मुझसे संपादित नहीं हो सकेगा। अतः सभी देवताओं सहित हमें देवाधिदेव महादेव के पास चलना चाहिए। महादेव ही कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवी पृथ्वी की रक्षा हेतु महादेव ने देवताओं को क्या मार्गदर्शन दिया, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स